वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ निशू डिजिटल क्वीन। गाइज, आज का जो मेरा टॉपिक है ना, मैं खुद भुगत भोगी हूँ क्योंकि मेरे साथ अभी 18 तारीख को एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है जिसमें मैंने एक अच्छा खासा अमाउंट अपना गवा दिया। और वो अमाउंट यार, किसी के लिए ना वो पूरे महीने की सैलरी होती है। मतलब मेरे साथ एक स्कैम हुआ है और मैं खुद उसमें विक्टिम हूँ। और मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ ना डिटेलिंग में स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें शेयर करूँ, क्योंकि इसके बाद इसकी अवेयरनेस के लिए मैं भी अवेयर नहीं थी इससे पहले कि ये इस लेवल पे मतलब स्कैम चल रहा है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी गाइस, और मुझे बाद में क्या पता चलता है, मैं तो जो मेरा जो काटा है उन्होंने, मैं फिर भी ठीक हूँ। मतलब किसी की तो कोई कोई तो यार सुसाइड करने तक के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये स्कैम कितना बड़ा है। उन्होंने किसी से बोरो करके पैसे लगा दिए जस्ट बिकॉज उनको लग रहा था उनके पास पैसे आ जाएंगे। एंड बहुत ही मतलब मैं खुद बहुत अपसेट हुई हूँ जस्ट बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द मनी यार। ये आप किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो, और ऐसी ट्रांजैक्शंस आजकल बहुत बढ़ती जा रही हैं। तो आई थॉट जो मेरे साथ हुआ है मैं दूसरों तक पहुंचा पाऊं, और जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ है भगवान करे कभी ऐसा ना हो। और इससे आप और अवेयर हो जाएं कि आप ऐसी कोई कोई भी मैसेजेस, कोई भी ईमेल आपके पास आए तो आप उनको रिवर्ट बैक ना करें, ट्रैप में ना फंस सकें। तो ये जो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव है, मैं बस आप लोगों को एक अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ। और ऐसे लोगों की पोल पट्टी अगर मेरी एक वीडियो से खुल सकती है, तो मैं पीछे बैक स्टेप बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी। मेरे पास पूरे प्रूफ्स हैं। मैं जितनी उनके बारे में जांच पड़ताल कर सकती थी अपने एंड से, मैंने वो सारी चीजें की हैं गाइस। एंड फाइनली अब मैं इस स्टेज पे आ गई हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ। आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगी, आई नो दैट। तो आप प्लीज अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के ना इस वीडियो को जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी भी गलती है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं भी लालच कह लो या फिर मेरा वैसे यार वो मोटिव नहीं था। आई जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट कि ये प्रोसेस क्या कर रहे हैं। मैं कब उसमें इतना घुस गई कि मैं खुद फंस गई ना, ये मेरे साथ थोड़ा सा अ, मतलब गलत हो गया। और पता नहीं कितनों के साथ हो रहा है, आई डोंट नो दैट चीज। मैं आपके रेफरेंस के लिए ना सारी चीजें साइड में लगा दूंगी, जिससे आपको पता रहे कि किस तरीके से ये लोग आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। इनकी तरकीबें ना सारी मैं यहाँ पे साइड में लगाऊंगी, और आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि मेरे साथ ये कैसे हुआ था। सबसे पहले ना ये व्हाट्सएप पे आपको बाहर के नंबर से, क्योंकि वो कोड्स मेंशन आ जाते हैं कि ये बाहर का नंबर है, आप उसे ट्रू कॉलर पे भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको आपके नंबर पे मैसेज करेंगे कि आप दिन का 2 से 3 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। और थोड़ा अट्रैक्टिव सा वो मैसेज में क्या होता है, सिर्फ आपने उनको हाय करा है एंड वो आपके उसी नंबर के क्योंकि आप जिस नंबर को आप यूज़ कर रहे हैं उनको पता चल जाता है इसी पे आपका पेटीएम और यूपीआई लिंक्ड है। वो तुरंत आपको एक वेलकम के तौर पे 150 रुपीज़ का आपको अमाउंट भेज देंगे। तो सबसे पहली चीज़ जिसमें लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये पार्ट है। उन्होंने मुझे किया और उन्होंने मुझे तुरंत मैसेज किया, हैव यू रिसीव्ड द अमाउंट एज अ वेलकम टोकन, एज अ वेलकम अमाउंट 150 रुपीज़। और ऐसे आप डेली कमा सकते हो। आपको मेरे को जो ना टास्क एक्चुअली ये आपको 20 टास्क देते हैं दिन के, जो इनकी ये पहले से ही आपको मेंशन करके बताएंगे। और उसमें वो बताएंगे कि आपको बहुत ही मिनिमम काइंड ऑफ वर्क करना है, जैसे किसी की प्रोफाइल लाइक करनी है, वो या इंस्टाग्राम की कोई वीडियो लाइक करनी है, या यूट्यूब की कोई वीडियो लाइक करनी है, या अभी आजकल न्यू है व्हाट्सएप चैनल, तो आपको सिर्फ चैनल्स को लाइक करना है। अब ये टास्क कैसे काम करता है, कैसे आप इसमें फंसोगे। आपके 5 टास्क होते हैं। फर्स्ट 5वें के बाद आपको एक सेटलमेंट अमाउंट दिया जाता है जो भी आपने कमाया है, और उसका भी मैं आपको पूरा एक ग्राफ भेजूंगी किस तरीके से वो चार्ट बना के आपको दिया जाएगा। तो उसमें क्या था, आप 5 टास्क कंप्लीट कीजिए। मतलब मैंने 4 चैनल को फॉलो किया। 5वें पे वो मुझे सेटलमेंट अमाउंट देंगे कि आपने जैसे 50 ईच आपको
लाइक करने का मिला है एक चैनल को, तो 50 ईच के हिसाब से आपके 200 रुपीज़ हो गए। तो 200 रुपीज़ एंड उसके साथ वो आपको 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे आपको काम करने के, जो आप उनके साथ कर रहे हो। बट वो अमाउंट सेटल कैसे होगा, ये अब क्वेश्चन मार्क है। और उस जिसके थ्रू आप मजबूर हो जाओगे ना उनको पैसा पे करने के लिए, लगातार लोग ना उसके अंदर ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट्स लगा रहे हैं, मुझे पैसा मिल गया है, मुझे इतना मिल गया है, मुझे उतना मिल गया है। ये एक ऐसी कड़ी है गाइस जो मुझे लगता है अब टूटनी चाहिए। अगर ये वीडियो से मैं किसी की भी हेल्प आ पाई, या वो बेचारे अगर इसके ऐसे स्कैम से बच जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और इन स्कैम को बोला जाता है, आजकल बहुत रनिंग है यार, टेलीग्राम प्रीपेड स्कैम। तो इसको टेलीग्राम प्रीपेड स्कैम बोला जाता है। अब इसके बाद का प्रोसेस आपको वो बोलेंगे, आप मुझे 1000 रुपीज़ से वो स्टार्ट करते हैं, आप मुझे 1000 रुपीज़ भेजिए। 1000, 2000 और 3000, 3 कैटेगरीज होंगी आपके पास। आप चूज करो, उसमें वो अमाउंट साइड में लिखा होगा कि कितना आपको बढ़कर प्रॉफिट करके मिलेगा। जैसे आपने 1000 पे किए तो वो आपको उसमें 300 रुपीज़ बढ़ा के भेजेंगे। आप 2000 भेजोगे तो आपको 600 बढ़ा के भेजेंगे। इस तरीके से ये बढ़ाते रहते हैं। आप 3000 भेजोगे, 3000 पे आपको सीधा 900 रुपीज़ बढ़ जाएंगे। अब एक बंदे का लालच क्या होता है, चल यार मैं कर ही रहा हूँ, उसके साथ मेरे को वो अमाउंट भी मिलने वाला है जो मेरा वेलकम अमाउंट था, और जो मैंने अभी लाइक करे हैं वो भी मिलेगा। मोटा मोटा मुझे 1000 रुपये का एक डिस्काउंट मिल गया, मतलब मैंने बैठे बैठे अपने 1000 रुपये कमा लिए। लाइक 200 रुपीज़ वो हो गए। 300 रुपीज़ जो मैंने बोला आप काम कर रहे हो उनके साथ, वो आपको हर टास्क के बाद पैसे देंगे। 500 रुपीज़ ये हो गए। और अगर आप 1000 रुपीज़ पे करते हो तो 1000 पे आपको डबल का 300 का है, तो 300 एंड 500, 800 रुपीज़ हो गए आपके। अगर आप दूसरा वाला करते हो 600, तो आप 1000 पार कर गए हो। तो अब आप ये सब 1100 रुपये हो गए आपके ना। तो इस तरीके से ये आपको ना एक वो देते हैं। तो मैंने किया, मैंने उनको 1000 रुपीज़ पे किया और मुझे इंस्टेंट वहाँ से मेरा टोटल होके, आई थिंक मैंने 2000 वाला सेलेक्ट किया था, उसमें से मेरे 1500 समथिंग, कुछ मुझे 1550 रुपीज़ आ गए। मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी आप लोगों के लिए, मिल गए। चलो, अब उसके बाद क्या है, आप नेक्स्ट फिर आप 5 टास्क करोगे, हर 5 टास्क के बाद आपकी सेटलमेंट हो जाती है पेमेंट्स की। फिर उसमें क्या होता है कि जब आप सेकेंड टाइम करोगे तो उसमें 2 बार आपको पैसे भेजने पड़ेंगे। ऐसे आप 15 टास्क पे करोगे, आपको 3 बार भेजने पड़ेंगे। फिर आप लास्ट वाला जो 20 टास्क होता है वहां तक तो मैं पहुंची ही नहीं। फिर आपको आई थिंक 4 टाइम्स पेमेंट करनी पड़ेगी, तब आपकी पेमेंट वो रिलीज करेंगे। अब वो कैसे करते हैं, अब देखो यार वो फंसाते कैसे हैं। एक बार आ गया आपका, एक फेथ बन गया, आप समझ रहे हो। नेक्स्ट आपने 4 करे, मैंने 10 किया, मैंने 2 बार पेमेंट करी, फिर मेरी 3000 समथिंग का कुछ था, तो मुझे उसमें 7000 कुछ मिला। फिर मैंने उनको 5500 रुपये की पेमेंट करी, उस पर उन्होंने मेरे को टोटल कुछ बड़ा चढ़ा के 9000 समथिंग कुछ, जिसमें उन्होंने मुझे अमाउंट भेजा। चलो फाइन। जैसे ही मैं थर्ड वाले उनके टास्क पे पहुंची, मतलब जो उनके स्टेजेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैं उसके थर्ड स्टेज पे पहुंची। वहां जाके क्या है कि आपकी जो अमाउंट है ना वो बहुत बढ़ गई। सीधा आपको स्टार्टिंग थी, या तो आपको 21,000 पे करना है, या आपको 70,000 पे करना है, या आपको 1 लाख रुपीज़ पे करना है। अगर आप 23,000 रुपीज़ पे करोगे तो यू विल गेट 46,000 समथिंग, एंड उसके बाद और था सो एंड सो दैट। अब मैं ज़्यादा अमाउंट पे नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास थे नहीं, तो मैंने उसको बोला मैं नहीं कर पाऊंगी। तो इसने मेरे साथ क्या किया, जो मेरी लास्ट वाली अमाउंट थी जो सेटलमेंट हो चुकी है वाली, इसने बोला वो अमाउंट भी आपके वापस हो सकते हैं, और इवन ये आपको करना ही पड़ेगा, बीच में नहीं छोड़ सकते हो। तो मैंने कहा चलो, मैंने इनके कहने से वो 21,000 करा, बट मैंने कहा मेरे अकाउंट में इसके बाद पैसे नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। स्टिल उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉलो तो करो, हम कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। बट मैंने बोला सर इसके बाद मैं नहीं पे करूंगी, आप अभी मुझे बताओ, अगर आप मेरा अकाउंट सेटल कर रहे हो तो ही मैं आगे प्रोसीड करूँ, नहीं तो मैं अमाउंट नहीं भेजूंगी। उसने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, आप करो, हम कुछ इसका वे आउट निकालते हैं। मैंने 21,000 भेज दिया, और मैंने बोला सर आप मेरा सेटलमेंट कर दो। नहीं, आप 70,000 पे करो सेकंड वाला टास्क, फिर आप 1 लाख पे करो। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से पे करूँ। हालांकि
ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो भी पे कर सकती, बट मुझे लगा कि यार ये मैं गलत कर रही हूँ। मतलब ये तो काम ही नहीं है ना यार। कोई भी काम शॉर्ट रन में करके तो आप कमा ही नहीं सकते यार, ऐसा कोई लॉ ही नहीं है मार्केट में। ये तो तुरंत ही समझ में आ रहा है कि इलीगल है। तो मैंने कहा यार मैं नहीं जाऊंगी, मतलब अगर मुझे ये उस पे भी जाना है, मतलब इस तरीके से ही काम करना है, तो मैं नहीं करना चाहती। मैंने कहा मुझे, और मैंने उसको ना लास्ट वाले जब मैंने 10th वाला ही कंप्लीट किया था टास्क, मैंने तभी उसे मना कर दिया था कि मैं नहीं करना चाहती। बट उसे फोर्सफुली जैसे तैसे करके, यार एक्चुअली वो आपको ना बहुत गंदे तरीके से फोर्स करते हैं, मतलब यार मैंने कर दिया 21,000, जिसमें मुझे 46,000 रुपीज मिलने वाले थे। फिर बंदे ने मुझे बोला 72,000 रुपये पे करो। मैं तो पे नहीं करूंगी। बंदे ने मेरे मैसेज के रिप्लाई देने बंद कर दिए। अब मैं इसमें आपको ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो मैम सबसे पहले आपसे बात करेंगी वो हमेशा एक मैम ही बात करेंगी, वो हमेशा एक लेडी ही हो। वो लेडी क्या करेगी, आपको ये सारे सपने दिखाएगी। पहले तो इनकी भाषा में उसको रिसेप्शनिस्ट बोला जाता है। और जिसके बाद जैसे ही आप टास्क कंप्लीट करते हो, जो फॉलो कर लेते हो, तुरंत आपको टीचर के पास भेज दिया जाता है। जैसे ही आपका जैसे 5th टास्क हुआ, 10th टास्क हुआ, जहाँ पे आपकी पेमेंट सेटलमेंट करने वाला टाइम आता है ना, वहां पे ये वाला सर आ जाता है। इसको ये लोग टीचर बोलते हैं। अब आप पूरा इस थ्रू आउट प्रोसेस को समझने की कोशिश करना कि ये एक बंदे को पैसे उसके चले गए हैं, अब उसकी तो फटके हाथ में आ गई है। भाई मेरी तो हालत खराब, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इन्होंने मेरा मैसेजेस देखने बंद कर दिया। इवन मैंने इनको रो कर भी वॉइस नोट भेज रखे हैं, बंदे रिप्लाई नहीं दे रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा यार मैं फंस गई। मैं ना यहाँ की रही ना मैं वहां की रही। और अब ये भी है कि यार ये चीज मुझे मेरे हस्बैंड को भी बतानी है कि यार ये मेरे से नुकसान हो गया है। और आज तक यार मेरी पूरी लाइफ में कभी मैं इन चीजों में नहीं फंसी हूँ। मैं खुद सेल्स पर्सन हूँ, पता नहीं मैं कैसे यार इन चीजों में आ गई। आई डोंट नो दैट, मेरा टाइम खराब था, या मैं खुद ही बोल रही हूँ कि मैंने लालच दिखाया, या मैंने ये जो इनके अंदर में जो इनका प्रोसेस समझने की कोशिश में थी, भाई मैं ट्रैप में फंस चुकी हूँ। टाइप की वीडियो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें मैंने देखी थी, 1-2 वीडियो नहीं बताएंगे। आपको पता है आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। क्यों? मैं आपको उसका भी रीजन बताती हूँ। जब आप इनके साथ, जैसे इन्होंने आपको कोई अकाउंट भेजा जिस पे वो आप पेमेंट कर रहे हो, जैसे मैंने 3,000 रुपीज भेजे तो मुझे 6,000 रुपीज आए, मैंने 2,000 भेजे ना। ये जो भी आपको मर्चेंट का एक अकाउंट नंबर भेजते हैं ना, वो भी हमारे जैसे ही दुखी आ रहे हैं बेचारे। मेरा अकाउंट किसी और के पास जा रहा होगा जो मुझे वापस पैसे भेजेगा, और किसी और का अकाउंट मेरे पास आएगा जिसको मैं पैसे भेजूंगी। तो मतलब ये पूरी तरीके से इनकी जो प्रोफाइल है वो तो सेव हो गई, इन्होंने आपको फंसा दिया, इन्होंने आपके पैसे खा लिए। अब आप अगर कंप्लेंट करोगे कि इस अकाउंट में मैंने पैसे भेजे हैं और ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो साइबर क्राइम भी बहुत एग्रेसिवली चेंजेस ला रहा है। और आजकल मनी चीट एक्ट में जिसको सेक्शन 420 बोला जाता है, ये सब चीजें कंप्लीटली बैन हैं। अगर कोई बंदा ऐसा कर रहा है, तो आप, और आपने गलती से ये सब चीज जैसे मेरे साथ हुआ, तो आप सबसे पहले क्या करो, आप कंप्लेंट रेज कर दो। आपको कुछ नहीं करना, आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है यार। नेशनल साइबर क्राइम के पोर्टल पे गई, जो जो रेलेवेंट चीजें थी, मेरे पास सारे प्रूफ थे यार। तो मैंने, और मेरे पास उसका अकाउंट नंबर की भी कंप्लीट डिटेल थी बंदे की, मैंने सब कुछ भर दिया। सेम डे मैंने अपने पास एक कंप्लेंट रेज कर दी, जिसका मुझे एक रेफरेंस आईडी भी मिल गया। सेकंड मैंने अपने जैसे ही आपका ये होना, तुरंत आप अपना अकाउंट जिससे भी आपने पेमेंट रेज करी है उसका पासवर्ड चेंज कर दो। डिजिटल पासवर्ड भी चेंज कर दो, और नॉर्मल जो आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है वो भी चेंज कर दो। क्योंकि आप अगर किसी बैंक में भी बोलोगे तो वो आपको यही बोलेंगे, या तो अपना अकाउंट फ्रीज करवा लो, या आप तुरंत इसको ट्रांजैक्शन पासवर्ड को, और डिजिटली पासवर्ड जिससे आप अपना ओपन करते हो मतलब नेट बैंकिंग, वो बंद कर दो, मतलब वो चेंज कर दो। ये चीजें पता होनी चाहिए अगर कभी गलती से आप अगर फंस गए हो तो। मेरे केस में क्या है यार, मैंने सारी चीजें इमीडिएटली खुद से कर ली। अब मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकती, बट यार मैं ना बहुत स्ट्रांग हूँ, तो मैं चीजें अकेले भी सारी मैनेजेबल कर सकती हूँ और कर लेती हूँ, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से भी। और होना भी चाहिए, ये नहीं कि मैं रोने ही बैठी हूँ, मैं खाली रो ही रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। उस टाइम में किसी को नहीं बता सकती थी कि मेरे साथ ये सिचुएशन हो चुकी है। मैंने फटाफट से
कंप्लेंट ट्रेस कर दी, फर्स्ट चीज़। मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया, और थर्ड चीज़, आपके अकाउंट में कोई भी बैलेंस है आप अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लो। सेकंड चीज़ वो। थर्ड चीज़ जो बहुत ही मेन है, ठीक है? स्टार्टिंग से यार टेलीग्राम को कभी फॉलो ही नहीं करती, मतलब मैंने उसकी ऐप भी डाउनलोड नहीं कर रखी थी। इनके कहने से मैंने ऐप भी डाउनलोड कर ली। मतलब क्या यार, कैसा इन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा है ना, मतलब आए आए तो जस्ट मैं सैल्यूट कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरी जैसी लड़की को भी इन्होंने अपनी तरफ खींचा है भाई। इट्स नॉट अ स्मॉल टास्क। एग्रेसिव मोड स्टार्ट हुआ। जनरली मुझे गुस्सा आता नहीं है, बट ये गलत चीज़ है यार। मैं राइट रॉन्ग के लिए तो यार मैं फिर बात रखती हूँ अपनी, मतलब मुझे अपना स्टैंड लेना बहुत अच्छे से आता है। मैंने ना यार उनका लोगो देखा, जिस कंपनी का लोगो, आप साइड में देखना अभी, जिस कंपनी का लोगो ये मुझे दिख रहा है ना, मैंने इसको सर्च आउट किया। मैंने सीधा क्या किया, इसकी एक क्लिक की फोटो, और उन्होंने मुझे ना सारे ग्रुप्स वगैरह जिस पे वो ट्रांजैक्शन दिखती थी कि किस कौन कितने पैसे कमा रहा है, वहां से मुझे आउट कर दिया। बट वो लेडी और वो आदमी अभी भी एक्टिव रहता है टेलीग्राम पे। उसको बिल्कुल डर नहीं है भाई, और वो मुझे बोल रहा था हम इतना टैक्स पे करते हैं ना कि कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैंने वो फोटो क्लिक करी और मैंने सीधा गूगल पे जाके उसे पेस्ट कर दी। मुझे कंपनी का नाम मिल गया। मैंने वहां से उनकी कस्टमर आईडी उठाई। वो लंदन, यूके बेस्ड कंपनी है, और लंदन में उनका प्रॉपर हेड ऑफिस है। मेरी उनकी कस्टमर सपोर्ट पे जाके बात होती है। मैंने 3 दिन रेगुलर, 18, 19, 20th, तीनों दिन मैं रेगुलर उनके साथ ईमेल पे रही। मैंने ईमेल पे बात की उनसे, और उन्होंने मुझे साफ बताया, ये भी मैं साइड में लगा दूंगी, कि ये आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ये स्कैम चल रहा है, ये हमारी कंपनी के नाम पे कर रहे हैं, हम भी एक्शन लेंगे इस चीज़ का, बट इन टर्म्स ऑफ मनी हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी कंपनी की साइड से कुछ नहीं हुआ है। और जो ये बंदा है, ये दूर दूर तक हमारी कंपनी से एफिलिएट नहीं है, या हमारे साथ काम नहीं कर रहा है। चलो ठीक है। मैंने सेम वो टेक्स्ट और ईमेल आईडी उठा के, और उन्होंने मुझे यही समझाया, जब तक आपको कोई अपने ओरिजिनल जिस भी प्रोफाइल से वो बात कर रहा है वहां से आपको ईमेल नहीं कर देता, आपने कैसे बिलीव कर लिया? आजकल आपको पता है ना, कह रहा कोई भी, कह रहा हमारी कंपनी का कोई प्रोसेस नहीं है, कह रहा और दुनिया में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसमें आप इंस्टेंट पैसे कमा सकते हो, और एक दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करके पैसा कमाना तो टोटली कहीं का रूल रेगुलेशन बुक में है ही नहीं। कोई प्रोसेस ही नहीं है बॉस। आप कैसे फंस गए? मैंने को समझ में आ गया भाई, पैसे तो नहीं मिलने वाले निशा, लेकिन और लोगों के साथ ऐसा ना हो, तू अब इसके लिए फाइट कर। मैंने तुरंत उसको ईमेल भेजी। मैंने बोला आप, मैंने उसको लिखा, मैंने कहा देख तेरा ना चिट्ठा तो मुझे मिल ही गया है, ठीक है, और मैंने कहा तू तो ये फेक चला रहा है सब कुछ, तो मैंने प्रूफ मेरे पास सारे आ गए हैं। मैंने कहा अब तू सोशल मीडिया पे फेमस होने वाला है, क्योंकि ये जो तूने किया है ना, तू पता नहीं कितनों के साथ करता है। आई डोंट नो दैट यार, मुझे उनकी पिक्स यहाँ लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, बट मैं लगाऊंगी। मैं उसका रीजन जानती हूँ क्यों। अगर वो किसी की आईडी यूज कर रहा है, फेक आईडी, फेक पिक्चर यूज कर रहा है, तो उस बंदे तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि आपके साथ भी गलत हो रहा है मार्केट में। सेकंड, अगर ये उसकी ओरिजिनल है, भाई वो जहां पर भी बैठा है, मैं ये पूरा ना, एक तो वार्निंग है, मतलब मेरे को उसकी ओपन वार्निंग है, मेरे को, मैं दे रही हूँ उस बंदे को, वो जहां पर भी बैठा है, आज नहीं तो कल आपका पर्दा तो फाश होगा। मेरे जैसे अगर 10-15 लोग और उठ गए ना, तो ऐसे लोगों का धंधा, जो ये गुंडा राज चल रहा है ना, इनका ये जो झूठे वादे कर रहे हैं, फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, और लोगों का सी बना रहे हैं, तो ये नहीं बना पाएंगे। तो मैंने उसकी फोटो भी दोनों की क्लिक कर रखी थी, और मैं उनकी फोटो लगाऊंगी आपको, आप देखना। दिखने में भी कितने बेवकूफ हैं, बट लेकिन मेरा बेवकूफ बना के, मेरा चूतिया काट के, मेरा सी बना के वो चले गए। जब मैंने उनकी फोटो गूगल पे डाली, तो मुझे उनका नाम मिल गया, वो बंदा का कॉलेज का नाम आ गया, लिंक्डइन पे मेरे को उनकी प्रोफाइल मिल गई दोनों की। जिस उस लड़के का नाम नेताजी सी पेट्रो करके है, और लड़की का नाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साक्षी तनुजा या खनूजा, खनूजा आई थिंक। मैं लगा दूंगी वैसे आपके लिए। अब आप सोचो,
इनको कोई डर नहीं है कि आप हमारे बारे में रिसर्च कर लो, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है आप हमें ट्विटर पे डाल दो। मैंने ट्विटर पे भी डाला जिसमें मैंने योगी जी को और साइबर क्राइम को ऐड करके डाला और उस कंपनी को भी। बट यार वो कंपनी बहुत अच्छी है क्योंकि उन्होंने मुझसे जितनी बार मैंने उनसे जो भी क्वेश्चन पुटअप किए हैं उन्होंने रेगुलर मेरे साथ टच पे रह के बात की है। तो कंपनी की तो कोई फॉल्ट है ही नहीं यार। बट ऐसे लोगों का आप क्या करोगे जो दूर दूर तक आपको जीने नहीं दे रहे बॉस। मैं इतनी मतलब मैं अपनी लाइफ में ना यार इन चीजों को लेके कभी समझ नहीं पाई यार कि किसी के पैसे चले जाते हैं तो कैसा फील होता है। नाउ आई नो दैट। बैंक से मेरी बात हो चुकी है। आज भी आप बिलीव नहीं करोगे बैंक से मुझे मैसेज आया है कि शायद आपको क्रेडिट नोट मिल जाएगा और आपने सबसे अच्छा पार्टी और रेगुलर मेरी फोन पे भी बात हो रही है उनसे यार। वो मुझे इतना कंसोल करते हैं सपोर्ट करते हैं। तो मैंने उसको मैसेज किया तो उसने बोला कोई बात नहीं भाई अब तूने जानबूझ के तो नहीं किया है। ओह यार वो टाइम मेरी आंखों में आंसू थे यार कि उसने रिएक्ट ही नहीं किया बेचारे ने। उसने सिर्फ बोला कोई बात नहीं यार तूने जानबूझ के गुनाह किया है। और अगर मैं डांट भी दूंगा कुछ कह भी दूंगा कौन सा वो पैसे वापस आ जाएंगे। कोई बात नहीं रिलैक्स कर। पैसे तो देख मिलने वाले नहीं है तू इस बात को ठान ले। बट मैंने उसको बोला यार बात पैसे की नहीं है अब बात यह है कि मेरे जैसे कितने लोग बेवकूफ बन रहे हैं। और ये मेरा मैंने गवा भी दिया तब भी तेरी मेरी लाइफ पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट किसी के लिए पूरे महीने की सैलरी है यार। उसके पूरे महीने का पूरा एक एक खर्च वो उससे चलाता है। तो ये मुझे बहुत गलत लगा यार। देन मैंने सोच लिया कि मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज नीशू डिजिटल क्वीन। मैं इतनी ही फरियाद करना चाहूंगी यार इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि अगर हम ऐसे स्कैम से किसी को भी बचा सकते हैं ना तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता।